नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उस युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन उस युद्ध को कितने दिनों तक खींच सकता है, चला सकता है और सहन कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है पैसे की। तो बिना पैसे के कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों देशों की आर्थिक स्थिति की। तो भारत की जो आर्थिक स्थिति इस समय बनी हुई है वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की भारत की आर्थिक स्थिति बनी हुई है और भारत एक बहुत अच्छी पोजीशन में इस समय बना हुआ है। और अगर ये युद्ध होता है तो भारत इस युद्ध को बहुत लंबे समय तक चला भी सकता है, इसको झेल भी सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय केवल 376 अरब डॉलर की ही बनी हुई है और ये 376 अरब डॉलर जो है इसमें और 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में लगभग 10 गुने का अंतर है। और ये 10 गुना अंतर ही बता देता है कि कौन देश इस युद्ध को कितने दिनों तक चला सकता है और झेल सकता है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सेना की। तो सेना की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो भारत के पास इस समय लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक मौजूद हैं जो पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। और भारत का जो रक्षा बजट है वो लगभग 80 अरब डॉलर का बना हुआ है। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का रक्षा जो बजट है वो केवल 7 से 8 अरब डॉलर का ही रक्षा बजट पाकिस्तान का है और केवल पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख ही सैनिक मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति इस समय इतनी मजबूत पोजीशन में है, इतनी मजबूत स्थिति में है कि भारत को दुनिया का कोई भी देश लोन देने के लिए, पैसे देने के लिए और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ केवल और केवल सिर्फ एक देश चीन ही ऐसा है जो उसको पैसा दे सकता है और जो उसकी मदद कर सकता है। दूसरी ओर हम पाकिस्तान की अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो IMF के द्वारा ही पाकिस्तान को कर्जा दिया जा रहा है और पाकिस्तान को अगर IMF के द्वारा कर्जा ना दिया जाए तो पाकिस्तान एक भी दिन इस समय नहीं चल सकता। दूसरी ओर पाकिस्तान इस समय अपने अंदरूनी आर्थिक हालातों से इतना परेशान है, वो इतनी जो है अपनी जद्दोजहद कर रहा है अपनी आर्थिक स्थिति से कि वहां पर आपने देखा भी होगा आटे से लेके फल से लेके सब्जियों से लेके और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सामान है उनके लिए उसकी जो जनता है उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर जब बात कर रहे हैं इस पाकिस्तान रोज इस बात को कह रहा है कि युद्ध होगा और हम भारत को जो है इस युद्ध में देख लेंगे। तो पाकिस्तान के साथ जितनी भी बार इतिहास में युद्ध हुआ है वो चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, सब में पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी है और पाकिस्तान को भारत ने एक करारा जवाब दिया है। और ये वही सन 71 था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को बना दिया था। तो ये एक भारत की स्थिति है, ये एक भारत की शक्ति है और इसी 1971 के युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा फौजी समर्पण हुआ था जिसमें पाकिस्तान के लगभग 91,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और समर्पण कर दिया था। तो इसीलिए ये इतिहास बता देता है कि युद्ध की स्थिति क्या होगी और दोनों देशों में से कौन इस युद्ध को जीतने की स्थिति में बना हुआ है। दूसरी ओर हम भारत की एयरफोर्स की भी अगर हम बात करें तो भारत के पास आधुनिक राफेल लड़ाके हैं और वो राफेल लड़ाके जो हैं इतनी मारक क्षमता रखते हैं कि उन मारक क्षमताओं से पाकिस्तान को 1 या 2 घंटे ही लगेंगे निपटाने के लिए। और जो ये बार बार पाकिस्तान धमकी देता है परमाणु बम की, परमाणु
परमाणु बम की, ये परमाणु बम भी सिर्फ एक धमकी देने का ही इनके पास साधन है। और बहुत सारे पाकिस्तान के जो फौज के एक्सपर्ट लोग भी हैं वो बार बार यही बात कहते हैं, पाकिस्तान की मीडिया भी इस समय यही बात कह रही है कि जी हमारे पास केवल और केवल जो है भारत का सामना करने के लिए परमाणु बम ही है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है। हमारी फौज आमने सामने नहीं लड़ सकती, हमारी एयरफोर्स नहीं लड़ सकती, हमारी नेवी नहीं लड़ सकती। तो इसीलिए पाकिस्तान को इस बात का पूरी तरीके से ज्ञान है कि पाकिस्तान जो है आमने सामने की लड़ाई भारत से नहीं लड़ सकता। अब हम इस पाकिस्तान के परमाणु बम की भी अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान का परमाणु बम जब कहां चला गया था, जब इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर इतना मानव नरसंहार किया, बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके, बूढ़ों से लेके, जवानों से लेके सबको इतनी बुरी तरीके से कत्लेआम इजराइल ने लगभग 2 से 3 साल हो गए लगभग इजराइल कर रहा है, उसके लिए क्यों नहीं इन्होंने परमाणु बम चलाया? ये परमाणु बम सिर्फ इनका एक दिखावा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस बात को कह भी दिया था मंच से कि हम अगर तुम्हारे पास परमाणु बम है तो हमने का अपना परमाणु बम जो है वो दीपावली के पटाखों के लिए रखा है। तो इसीलिए ये केवल जो एक परमाणु बम की धमकी देता है पाकिस्तान, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है। और इस परमाणु बम को पाकिस्तान को भी पता है कि ये परमाणु बम कभी भी नहीं चलाएगा पाकिस्तान। इतिहास में सिर्फ एक ही बार परमाणु बम चला था, जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंका था। और उसकी स्थितियां, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो परिणाम है आज तक भी पूरी दुनिया भुगत रही है। तो इसलिए परमाणु बम की स्थिति तो नहीं आएगी। पाकिस्तान ये रोज जो भारत को डरा रहा है कि भारत ने पानी बंद कर दिया और ये जो है एक हम इसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे, युद्ध का जो है ये संकेत मानेंगे, तो ये युद्ध का संकेत कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान ये गीदड़ भौंकिया दे रहा है। अब वो बचने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो है इस युद्ध से बचा जाए। और पाकिस्तान की मीडिया भी इसी चीज को बार बार चला रही है कि भारत से इस युद्ध को किस तरीके से टाला जाए। लेकिन आपको इस बात का पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने देश में 500 साल से मौजूद समस्या यानी कि राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो और चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ठीक है ना, जो बड़े बड़े मुद्दे इस व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इतने पुराने जो मुद्दे थे उनको सुलझा दिया। ये तो सिर्फ एक 50 से 60 साल पुरानी ही समस्या है कश्मीर की, इसको सुलझने में भी जो है अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप ये बात मान के चलिए कि अब ये पूरी तरीके से कश्मीर की समस्या को सुलझने का पूरा एक समय आ गया है और अब ये समस्या सुलझने के बिल्कुल कगार के ऊपर है। तो इसीलिए अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान इस युद्ध को बहुत दिनों तक नहीं झेल पाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है वो भारत की रेलवे के रक्षा बजट से भी कम रक्षा बजट है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज के समय में जो युद्ध है वो पूरी तरीके से पैसों का खेल है। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे हैं वो उतनी ही ज्यादा दिनों तक युद्ध को लड़ सकता है। आपने देख भी लिया होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, पिछले 3 साल से लगातार चला हुआ है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं वो दुनिया में एक तरीके से कटोरा उठा के मांगते घूम रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। और सिर्फ अमेरिका और यूरोप के देश उनको पैसा दे रहे हैं, उसी के बल के ऊपर यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ लड़ रहा है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बिना पैसे के कोई हथियार नहीं खरीद सकते। और रही बात भारत की नेवी की, भारत की जल की, भारत की जो पनडुब्बियों की, तो भारत के पास इस तरह की पनडुब्बियां भी मौजूद हैं जो परमाणु हथियारों को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और पाकिस्तान को यह भी नहीं पता चलेगा कि उसका कराची का जो बंदरगाह है वो कितनी देर में उड़ गया। तो इसीलिए पाकिस्तान इस बात के बिल्कुल भी ख्वाबों ख्यालों में न रहे कि वो भारत का मुकाबला कर पाएगा। और भारत अभी पूरी तरीके से ऐसी स्थिति में बना
बना हुआ है कि पूरी दुनिया के देशों का भी भारत को पूरी तरीके से एक सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट भी है और आर्थिक सपोर्ट भी है। तो इसीलिए भारत आज ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि भारत अगर युद्ध भी लड़ेगा तो भारत के पास चारों तरफ से मदद मौजूद है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ केवल और केवल कहने के लिए एक देश चीन ही है जो उसकी मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान को चीन भी सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और भारत को इस मौके का फायदा उठाना होगा कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक स्थिति में बिल्कुल नाजुक बना हुआ है। और ये एक नियम भी कहता है कि जब दुश्मन जो है अपने दुश्मन की जो है जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऋण क्षीण हो, तब अगर उसके ऊपर हमला किया जाए तो तब आसानी से जो है दुश्मन को हराया जा सकता है और उसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तो इसलिए भारत के पास एक ये मौका है, पाकिस्तान कमजोर स्थिति में है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो भारत जो है इस मौके को भारत को चूकना नहीं चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अटैक होना चाहिए कि पाकिस्तान की अगली 7 पुश्तों को भी इस बात का ख्याल हो कि भारत के ऊपर अगर कोई उसने हमला किया तो उसके नतीजे क्या होंगे। और इस समय एक मौका ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को भी लेने का है, जिससे जो है एक तीर से जो है दोनों निशाने हो सकते हैं। तो इसीलिए आज ये मौका है, इस मौके को भारत को गंवाना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।